जय शनिदेव। तुला राशि वालों, आज शनिदेव की कृपा बरसेगी या उनका क्रोध आपकी परीक्षा लेगा? दोस्तों, अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आज की यह भविष्यवाणी आपके लिए सिर्फ एक सामान्य राशिफल नहीं है। आज का दिन आपके जीवन में ऐसा मोड़ ला सकता है जिसके संकेत ब्रह्मांड कई दिनों से दे रहा है। हो सकता है कि पिछले कुछ दिनों से आप बिना वजह बेचैनी महसूस कर रहे हों, बार बार एक ही बात आपके मन में आ रही हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि किस्मत आपका साथ देने ही वाली है। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं जो हर किसी को नहीं पता होती। आज का दिन केवल शनिदेव की परीक्षा का नहीं, बल्कि उनके आशीर्वाद को पहचानने का भी दिन है। कई तुला राशि वाले जातकों के लिए आज रुका हुआ धन, रुका हुआ काम या कोई महत्वपूर्ण समाचार अचानक सामने आ सकता है। वहीं कुछ लोगों के लिए यह दिन धैर्य की परीक्षा भी बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना होगा कि कौन अपने कर्म और संयम पर टिकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आज शनिदेव आपके भाग्य का द्वार खोलेंगे या फिर आपकी परीक्षा लेंगे? इसका उत्तर आपको इस वीडियो के अंत तक मिलेगा, इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी और शनिदेव की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहे, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें, ताकि रोज का सटीक राशिफल सबसे पहले आपको मिले। और कमेंट में श्रद्धा से जय शनिदेव लिखिए। मान्यता है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करने से मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और व्यक्ति अपने कर्मों पर अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं आज के वास्तविक पंचांग की। 25 जुलाई 2026 शनिवार। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आज देवशयनी एकादशी का पावन दिन भी है। विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, दक्षिणायन और वर्षा ऋतु का समय चल रहा है। चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेगा और ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। योग ब्रह्म योग रहेगा। आज का राहुकाल लगभग सुबह 9:13 बजे से 10:53 बजे तक रहेगा। इस समय नए और महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना उचित माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त लगभग दोपहर 12:06 बजे से 12:59 बजे तक रहेगा, जिसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। आज का शुभ रंग सफेद और हल्का नीला रहेगा। आज का शुभ अंक 6 और 9 है। अब शुरू करते हैं तुला राशि का आज का विस्तृत राशिफल। पिछले कुछ समय से यदि आपको ऐसा लग रहा था कि मेहनत तो पूरी कर रहे हैं लेकिन उसके अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे, तो आज का दिन उस सोच को बदलने की शुरुआत कर सकता है। शनिदेव को कर्म का देवता कहा जाता है। वे किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते और बिना कारण पुरस्कार भी नहीं देते। यदि आपने ईमानदारी से अपने दायित्व निभाए हैं तो आज से धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसे संकेत मिलने लगेंगे जो भविष्य की सफलता का आधार बनेंगे। वहीं यदि कहीं लापरवाही हुई है तो आज परिस्थितियां आपको उसे सुधारने का अवसर भी देंगी। इसलिए आज किसी भी चुनौती को दुर्भाग्य न समझें, बल्कि उसे अपने जीवन का एक आवश्यक पाठ मानें। आज चंद्रमा का प्रभाव आपके मन को थोड़ा संवेदनशील बना सकता है। छोटी छोटी बातें भी दिल को छू सकती हैं, इसलिए किसी की बात का तुरंत गलत अर्थ निकालने से बचें। कई बार सामने वाला व्यक्ति आपकी भलाई के लिए ही कुछ कहता है, लेकिन हम उसे आलोचना समझ बैठते हैं। यदि आप आज अपने क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण रखेंगे तो शाम तक कई ऐसी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाएंगी जो सुबह तक बहुत बड़ी लग रही थीं। राहु और केतु का प्रभाव आज आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है। विशेष रूप से धन, निवेश और किसी नए प्रस्ताव को लेकर जल्दबाजी से बचें। यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत बड़े लाभ का वादा करे तो पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। बिना सोचे समझे कोई दस्तावेज, ऑनलाइन लेन देन या साझेदारी स्वीकार न करें। विवेक ही आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन नई जिम्मेदारियां लेकर आ सकता है। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर ध्यान देंगे। यदि पिछले दिनों आपने पूरी लगन से काम किया है तो आपकी प्रशंसा हो सकती है या भविष्य में पदोन्नति का मार्ग खुल सकता है। हालांकि किसी सहकर्मी की ईर्ष्या से भी सावधान रहें। अपनी योजनाएं हर किसी के साथ साझा करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापार करने वाले तुला राशि के जातकों के लिए आज ग्राहकों का विश्वास बढ़ाने का दिन है।
पुराने ग्राहक दोबारा जुड़ सकते हैं और रुका हुआ भुगतान मिलने के संकेत भी बन सकते हैं। यदि आप नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं, तो राहुकाल से बचकर और शुभ समय में योजना बनाना बेहतर रहेगा। धैर्य और स्पष्ट निर्णय आज आपको लाभ की दिशा में ले जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला रहेगा। यदि किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज पढ़ा गया विषय लंबे समय तक याद रह सकता है। सोशल मीडिया और अनावश्यक समय बर्बाद करने वाली चीजों से दूरी बनाकर रखें। आज का अनुशासन आने वाले समय की सफलता तय कर सकता है। प्रेम संबंधों में आज ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। यदि किसी बात को लेकर गलतफहमी चल रही है, तो शांत मन से बातचीत करें। रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा। विवाहित जातकों के लिए परिवार के साथ समय बिताना शुभ रहेगा। जीवन साथी की सलाह आज किसी महत्वपूर्ण निर्णय में आपके काम आ सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो अत्यधिक तनाव लेने से बचें। पर्याप्त पानी पिएं है, समय पर भोजन करें और यदि लंबे समय से थकान महसूस हो रही है तो शरीर को आराम दें। मानसिक शांति के लिए सुबह या शाम कुछ समय ध्यान या प्रार्थना में बिताना लाभदायक रहेगा। आज यदि संभव हो तो शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं या श्रद्धा से ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र की 108 बार जप करें। यदि मंदिर जाना संभव न हो तो घर पर ही सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें। ध्यान रखें, किसी भी पूजा या उपाय से अधिक महत्व आपके अच्छे कर्म, सत्य और ईमानदारी का है। यही शनिदेव को सबसे अधिक प्रिय माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आज एक ऐसी बात भी है जिसे जानना हर तुला राशि के जातक के लिए बहुत आवश्यक है। कई बार हम यह सोचते हैं कि हमारी किस्मत अचानक बदल जाएगी, लेकिन वास्तव में भाग्य बदलने से पहले हमारी सोच बदलती है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपके सामने बार बार एक जैसी परिस्थितियां आ रही हैं, तो उन्हें केवल संयोग मत समझिए। हो सकता है कि जीवन आपको वही पाठ बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा हो, जिसे समझे बिना आप अगले चरण तक नहीं पहुंच सकते। आज यदि कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करता है, तो तुरंत नाराज होने के बजाय एक बार शांत मन से उसकी बात पर विचार अवश्य करें। हर आलोचना गलत नहीं होती। कई बार हमारे विरोधी भी हमें हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बता देते हैं। यदि आप उस कमजोरी को अपनी ताकत में बदल लेते हैं, तो वहीं लोग एक दिन आपकी सफलता की चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि के जो लोग लंबे समय से किसी बड़े निर्णय को टाल रहे हैं, उनके लिए आज आत्ममंथन का दिन है। अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या डर वास्तव में बाहर है या केवल आपके मन में है? क्योंकि कई बार हम असफलता से नहीं, बल्कि कोशिश करने से डरते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति पहला कदम उठाने का साहस करता है, वही मंजिल तक पहुंचता है। आज शाम के समय यदि आपको कुछ पल अकेले रहने का अवसर मिले, तो अपने आने वाले 6 महीनों के बारे में अवश्य सोचिए। आप क्या बनना चाहते हैं? कौन सा सपना पूरा करना चाहते हैं? और आज से उसके लिए पहला छोटा कदम क्या हो सकता है? जब लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं। एक और महत्वपूर्ण संकेत यह है कि आज किसी पुराने अधूरे काम को पूरा करने का प्रयास करें। अधूरे कार्य केवल समय ही नहीं लेते, बल्कि मन की ऊर्जा भी कम करते हैं। जैसे ही आप किसी एक पुराने काम को पूरा करेंगे, आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जागेगा और आगे के कार्य भी तेजी से पूरे होने लगेंगे। याद रखिए, शनिदेव कभी भी व्यक्ति की गति नहीं देखते, वे उसकी निरंतरता देखते हैं। चाहे आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हों, लेकिन यदि रुक नहीं रहे हैं, तो सफलता निश्चित रूप से आपके करीब आ रही है। इसलिए आज का सबसे बड़ा मंत्र यही है, रुकिए मत, थकिए मत और अपने कर्म पर विश्वास बनाए रखिए। हो सकता है कि आपकी मेहनत का सबसे बड़ा फल अब पहले से कहीं अधिक निकट हो। अब जरा कल्पना कीजिए कि यदि आज शाम तक आपको कोई ऐसा समाचार मिले जिसका आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो क्या होगा? यही कारण है कि आज का दिन तुला राशि के लिए सामान्य नहीं माना जा सकता। कई जातकों के जीवन में आज छोटी सी घटना आगे चलकर बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकती है। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें और किसी भी अवसर को केवल इसलिए न ठुकराएं क्योंकि वह शुरुआत में छोटा दिखाई दे रहा है। यदि पिछले कुछ समय से आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य अटका हुआ है, तो आज उसके आगे बढ़ने की संभावना बन सकती है। किसी पुराने परिचित का फोन, किसी अधिकारी का संदेश या अचानक हुई मुलाकात आपके लिए नई दिशा खोल सकती है। इसलिए पूरे दिन अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें।
कभी कभी भाग्य किसी इंसान के रूप में हमारे सामने आता है और हम उसे पहचान नहीं पाते। शनिदेव आज आपको एक महत्वपूर्ण सीख भी देना चाहते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहता है, उसके जीवन में अवसर आकर भी निकल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति कर्म करता रहता है, उसके लिए शनिदेव समय आने पर ऐसे द्वार खोलते हैं जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए यदि आज कोई कठिन परिस्थिति सामने आए, तो घबराइए मत। हो सकता है वही कठिनाई आपको भविष्य की बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रही हो। धन के मामले में आज संयम सबसे बड़ा मंत्र रहेगा। यदि अचानक कोई खर्च सामने आ जाए, तो परेशान न हो। अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करने से बचें और बचत को प्राथमिकता दें। जिन लोगों का पैसा कहीं फांसा हुआ है, उन्हें धीरे धीरे सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। हालांकि किसी को उधार देने या बिना पूरी जानकारी के निवेश करने से अभी बचना ही समझदारी होगी। परिवार में यदि किसी सदस्य के साथ लंबे समय से मनमुटाव चल रहा है, तो आज पहल करने में संकोच न करें। कभी कभी केवल एक मधुर शब्द वर्षों की दूरी समाप्त कर देता है। घर का वातावरण जितना शांत रहेगा, आपका मन भी उतना ही स्थिर रहेगा और आप सही निर्णय ले पाएंगे। आज शाम के समय यदि संभव हो, तो कुछ समय अपने माता पिता या घर के बुजुर्गों के साथ अवश्य बिताइए। उनका आशीर्वाद आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। शनिदेव भी सेवा, सम्मान और विनम्रता को अत्यंत प्रिय मानते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना, पक्षियों को दाना डालना या किसी गरीब को भोजन कराना आज विशेष पुण्यदायक माना जाता है। तुला राशि के जो लोग अपना नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए आज योजना बनाना अच्छा रहेगा, लेकिन हर निर्णय पूरी जानकारी के बाद ही लें। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं जो लोग पहले से व्यवसाय कर रहे हैं, उन्हें आज अपने ग्राहकों के साथ विश्वास बनाए रखने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विश्वास ही वह पूंजी है जो लंबे समय तक सफलता दिलाती है। अब एक बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही आज के दिन का सबसे बड़ा संकेत है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वही समय हमें पहले से अधिक मजबूत और सफल बनाने के लिए आया था। इसलिए यदि आज कोई योजना आपकी इच्छा के अनुसार पूरी न हो, तो उसे अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत समझिए। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए उससे भी बेहतर रास्ता तैयार किया हो। लेकिन ठहरिए, अभी एक ऐसा संकेत बाकी है जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। यदि आप तुला राशि के जातक हैं, तो आज पूरे दिन एक बात का विशेष ध्यान रखिए। कई बार ब्रह्मांड हमें पहले संकेत देता है, उसके बाद अवसर देता है। जो व्यक्ति संकेत को पहचान लेता है, वही अवसर का सही लाभ उठा पाता है। आज आपके आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जो पहली नजर में सामान्य लगेंगी, लेकिन भविष्य में उनका महत्व आपको समझ आएगा। हो सकता है किसी पुराने मित्र का अचानक फोन आए, किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जिससे महीनों से संपर्क न हुआ हो, या कोई अधूरा कार्य अचानक दोबारा सामने आ जाए। इन घटनाओं को हल्के में मत लीजिए। जीवन में कई बड़े परिवर्तन छोटी छोटी शुरुआत से ही होते हैं। आज शनिदेव आपको एक और संदेश देते हैं। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। यदि पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का कोई मूल्य नहीं मिल रहा, तो आज से परिस्थितियां धीरे धीरे बदलनी शुरू हो सकती हैं। परिणाम तुरंत दिखाई दें या न दें, लेकिन आपके कर्मों का प्रभाव बनना शुरू हो चुका है। राहु का प्रभाव आज कुछ समय के लिए आपके मन में भ्रम पैदा कर सकता है। आपको लग सकता है कि जो रास्ता आसान दिख रहा है वही सही है, लेकिन हर आसान रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचाता। इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय केवल भावनाओं में बहकर न लें। अपनी बुद्धि, अनुभव और परिवार के विश्वसनीय लोगों की सलाह अवश्य लें। केतु का प्रभाव आध्यात्मिक सोच को बढ़ा सकता है। यदि पिछले कुछ दिनों से आपका मन पूजा, ध्यान या किसी धार्मिक कार्य की ओर अधिक आकर्षित हो रहा है, तो इसे सामान्य संयोग मत समझिए। कई बार जब जीवन में नया अध्याय शुरू होने वाला होता है, तब मन अपने आप भीतर की शांति खोजने लगता है। आर्थिक स्थिति में भी धीरे धीरे सुधार के संकेत बन सकते हैं। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, तो आने वाले समय में उसे वापस मिलने की संभावना बढ़ सकती है। जो लोग नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, उन्हें जल्दबाजी नहीं बल्कि सही योजना पर ध्यान देना चाहिए। आज बनाई गई समझदारी भरी रणनीति आने वाले महीनों में बड़ा लाभ दे सकती है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए आज का दिन अपनी योग्यता दिखाने का है। यदि आपको कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिले,
तो उसे बोझ न समझें। कई बार प्रमोशन की शुरुआत अतिरिक्त जिम्मेदारी से ही होती है। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विनम्र व्यवहार रखें और किसी भी विवाद से दूरी बनाए रखें। प्रेम संबंधों में आज विश्वास सबसे बड़ी ताकत रहेगा। यदि किसी छोटी बात को लेकर मन में दूरी आ गई है, तो आज पहलाप करें। एक सच्ची बातचीत कई गलतफहमियों को समाप्त कर सकती है। विवाहित लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग मानसिक शांति देगा और परिवार का वातावरण पहले से अधिक सकारात्मक हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से आज अपने शरीर के छोटे संकेतों को नजरअंदाज न करें। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और देर रात तक जागने से बचें। मानसिक तनाव कम करने के लिए कुछ समय प्रकृति के बीच या शांत वातावरण में बिताएं। स्वस्थ शरीर ही सफलता की सबसे मजबूत नींव है। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आज पूरे दिन में आपको 2 बार एक ही बात अलग अलग लोगों से सुनने को मिले या कोई पुरानी इच्छा अचानक आपके मन में फिर से जाग जाए, तो उसे केवल संयोग मत समझिए। कई बार ईश्वर हमें उसी दिशा में बार बार संकेत देते हैं जहां हमारा भविष्य हमारा इंतजार कर रहा होता है। ऐसे संकेतों को समझिए, लेकिन हर निर्णय हमेशा सोच समझकर और अपने कर्मों के आधार पर ही लीजिए। याद रखिए, भाग्य केवल दरवाजा खोलता है, लेकिन उस दरवाजे से अंदर आपको अपने कदमों से ही जाना होता है। इसलिए आज का हर पल, हर निर्णय और हर कर्म आपके आने वाले समय की नींव बन सकता है। हो सकता है आज का दिन सामान्य लगे, लेकिन वर्षों बाद आप इसी दिन को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण दिनों में से एक माने। इसी विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आगे मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक घटना बताने वाला हूं जो ये साबित करती है कि शनिदेव की परीक्षा जितनी कठिन होती है, उनका आशीर्वाद उतना ही महान होता है। वही कहानी आपके जीवन की सोच बदल सकती है। जब जीवन में बार बार असफलता मिलने लगे, लोग आपकी मेहनत पर सवाल उठाने लगे और मन में यह विचार आने लगे कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तभी समझ लीजिए कि ईश्वर आपको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहे हैं। तुला राशि के कई जातकों के लिए आज का दिन यही संदेश लेकर आया है। जो व्यक्ति धैर्य नहीं छोड़ता, समय अंततः उसी का साथ देता है। आज आपके भीतर छिपी हुई प्रतिभा लोगों के सामने आ सकती है। यदि आप किसी इंटरव्यू, मीटिंग, प्रस्तुति या महत्वपूर्ण बातचीत में शामिल होने वाले हैं, तो आत्मविश्वास बनाए रखें। आपकी वाणी में आज प्रभाव रहेगा। सोच समझकर बोले गए शब्द आपके लिए नए अवसरों का द्वार खोल सकते हैं। जो लोग लंबे समय से किसी शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें आने वाले दिनों में सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। यह समाचार नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, परिवार या आर्थिक स्थिति से जुड़ा हो सकता है। लेकिन याद रखिए, केवल संकेत मिलना पर्याप्त नहीं है। उन्हें सफलता में बदलने के लिए लगातार कर्म करना भी आवश्यक है। यदि आप अपना भाग्य और मजबूत करना चाहते हैं, तो आज एक छोटा सा संकल्प लें कि किसी भी परिस्थिति में झूठ, छल या किसी का अहित नहीं करेंगे। शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे व्यक्ति की पूजा से अधिक उसके कर्मों को महत्व देते हैं। इसीलिए आपका हर अच्छा कर्म भविष्य में आपके लिए सुरक्षा कवच बन सकता है। अब मैं आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक गरीब कुम्हार रहता था। वह दिन रात मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी मेहनत का क्या फायदा जब किस्मत ही खराब है। लेकिन उस कुम्हार ने कभी शिकायत नहीं की। वह हर सुबह भगवान का स्मरण करता, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेता और पूरी ईमानदारी से अपना काम करता। कई वर्षों तक उसकी स्थिति नहीं बदली। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बड़े व्यापारियों के कारखाने बंद हो गए, लेकिन लोगों को पानी जमा करने के लिए मिट्टी के घड़ों की जरूरत पड़ने लगी। वही कुम्हार, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, अब पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति बन गया। जब किसी ने उससे पूछा, तुम्हें कभी हार मानने का मन नहीं हुआ, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने अपने काम पर भरोसा रखा, समय पर नहीं, क्योंकि समय बदलता है, लेकिन कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। यही शनिदेव का सबसे बड़ा संदेश है। वे तुरंत फल नहीं देते, लेकिन जब देते हैं तो वर्षों की मेहनत का फल एक साथ मिल सकता है। इसीलिए यदि आज आपके जीवन में संघर्ष है, तो उसे अपनी हार मत समझिए। हो सकता है यही संघर्ष आपको उस ऊंचाई तक ले जाने की तैयारी कर रहा हो, जहां पहुंचने का आपने कभी सपना देखा था। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि शनिदेव की कृपा आपके जीवन पर बनी रहेगी, तो कमेंट में श्रद्धा से जय शनिदेव अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि वे भी आज के इन महत्वपूर्ण संकेतों को जान सकें। ईश्वर करें आपका हर शुभ संकल्प पूर्ण हो, आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे
और शनिदेव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। नमस्कार तुला राशि वालों, राधे राधे। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।